सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। गायक आचार्य तानसेन। तानसेन जी का जन्म ग्वालियर राज्य के बेहट ग्राम में मकरंद पांडे के घर सन 1532 में हुआ था। भगवान शंकर की उपासना के फलस्वरूप मकरंद को तानसेन जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। 5 साल तक वे मूक रहे। भगवान महेश्वर की कृपा से उनका कंठ खुल गया। उनमें बाल्यावस्था से ही संगीत और वैराग्य के प्रति निष्ठा थी। एक दिन उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। वे गेरुआ वस्त्र धारण कर हाथ में माला लेकर परमात्मा का नाम लेते हुए घर से निकल पड़े। उस समय रीवा में महाराज रामचंद्र राज करते थे। प्रातःकाल का समय था। वे मधुर कंठ से संगीत गाते हुए राजपथ पर विचरण कर रहे थे। राजा ने उन्हें अपने प्रासाद में बुलाकर पूर्ण रूप से स्वागत किया। वे रीवा में रामचंद्र के साथ रहने लगे। धीरे धीरे उनके संगीत माधुर्य की ख्याति देश के कोने कोने में फैल गई। तानसेन के संगीत गुरु वृंदावन के रसिक राजेश्वर स्वामी हरिदास जी थे। एक बार वे थकावट और श्रम से क्लांत होकर वृंदावन में रात को किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे कि प्रातःकाल निधिवन से कालिंदी तट पर जाते समय स्वामी हरिदास ने उन पर कृपा दृष्टि की। उनके आशीर्वाद से तानसेन महासंगीतज्ञ हो गए। भारत के तत्कालीन सम्राट अकबर की सभा के नवरत्नों में से वे एक प्रमुख रत्न घोषित किए गए। भारत के बड़े बड़े देशपति और सामंत उनके कलाकारिता से धनी होने के लिए लालायित और उत्सुक रहा करते थे। अकबर की राजसभा में तानसेन एक संगीत साधक की तरह भगवत भक्ति संबंधी पद ही विशेष रूप से गाया करते थे। कई बार उनके साथ अकबर ने व्रज आदि भक्ति क्षेत्रों में आकर भगवान के लीला गायकों के संगीत सुने थे। मेवाड़ की रानी भक्तिमती मीरा का अकबर ने तानसेन के साथ ही पवित्र दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ किया था। उन्हीं के साथ अकबर ने स्वामी हरिदास जी के मुख से भगवत गुण गान सुना था। तानसेन के सूरदास से घनी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे की हृदय से सराहना करते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में तानसेन ने गोसाई विठलनाथ जी महाराज से दीक्षा ले ली। एक बार वे व्रज गए हुए थे। गोसाई जी ने उनका गीत सुना और 10,000 रुपये की थैली पुरस्कार रूप में दे दी। साथ ही साथ एक कौड़ी भी दी। कारण पूछने पर उन्होंने तानसेन से कहा कि तुम बादशाह के कलाकार हो, इसलिए उचित पुरस्कार देना आवश्यक था, पर हमारे श्री नाथ जी और नवनीत प्रिय के गायकों के सामने तुम्हारा गीत एक कौड़ी का है। गोसाई जी की आज्ञा से तानसेन के सामने गोविंदासन ने विष्णुपद गाया। तानसेन ने गोसाई जी से ब्रह्म संबंध लिया। वे प्राय व्रज में ही रहा करते थे। एक बार वे श्रीनाथ जी के सामने पद गा रहे थे। श्रीनाथ जी उनके वश हो गए। व्रजेश्वर के अधरों पर मुस्कान की ज्योत्सना थिरक उठी। तानसेन ने सर्वस्व अर्पण कर दिया और आजीवन उन्हीं की सेवा करते रहे। तानसेन संगीत साधक और भक्त दोनों थे। वृंदावन की प्राकृतिक वासंती शोभा से ओत प्रोत रास रसेश्वर श्री कृष्ण सदा उनके नयनों में झूला करते थे। उनके श्याम सदा कुंज धाम में वसंत खेलते रहते थे। यद्यपि उन्होंने भगवान को बहुनायक पद से विभूषित किया, तथापि उनके दर्शन के लिए वे रात दिन तड़पा करते थे। वे विरही चातक की तरह अपने संगीत से अपने प्राणेश्वर घनश्याम का आवाहन करके हृदय का विरह ताप शीतल किया करते थे। अकबर के देहावसान के बाद भी वे जहांगीर के शासनकाल में बहुत दिनों तक जीवित रहे। उनकी संगीत साधना
भगवान नंद नंदन के यश कीर्तन से कृतार्थ हो गई। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।